उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज, वीरान और पथरीले इलाके में स्थित सोहनपुर गांव के बाहर नीम के एक प्राचीन और विशाल पेड़ के नीचे गांव के बुजुर्ग सोहन लाल अपनी पुरानी खटिया पर बैठे हैं। उनके ठीक सामने अमित अपने वायरलेस माइक के साथ खड़ा था, जबकि राघव हाईटेक कैमरा पटरे हुए बार बार डरी हुई नजरों से आसपास के अंधेरे जंगलों को देख रहा था। अमित कैमरे के लेंस में सीधे देखते हुए एक पेशेवर अंदाज में अपनी रिपोर्टिंग शुरू करता है। दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं सोहनपुर गांव की सीमा पर बने उस इलाके में जिसे स्थानीय लोग विपरीत दिशा या उल्टे पैरों वाली चुड़ैल का घर मानते हैं। हमारे साथ इस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सोहन लाल जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस खौफनाक कहानी की असलियत क्या है। सोहन लाल की आंखों में एक अजीब सा डर साफ झलक रहा था। वो गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, बेटा अमित, तू मेरी उम्र का लिहाज कर और मान मेरी बात। यहां से उल्टे पांव अपने शहर लौट जा। अपने इस कैमरे को बंद कर दे। वो बला बहुत शातिर है। वो इंसानी लालच और कैमरे की इस रोशनी को बहुत जल्दी भाप लेती है। अरे बाबा, आप बुजुर्ग हैं इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जमाना बदल चुका है। आजकल के यूट्यूबर ऐसी कहानियों से डरते नहीं हैं, बल्कि उनका पर्दाफाश करते हैं। कोई चुड़ैल बुड़ैल इस दुनिया में नहीं होती। ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम और अंधविश्वास है। राघव की ये बात सुनकर सोहन लाल गुस्से में अपनी आंखें राघव पर टिकाते हुए कहता है, वहम, अंधविश्वास कहता है तू इसे? जा, हिम्मत है तो जाकर देख ले उस खंडहर के अंदर। जिसके पांव पीछे की तरफ मुड़े होते हैं ना, वो इंसान को जिंदा चबा जाती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो जब पुकारती है तो किसी अजनबी की आवाज में नहीं, बल्कि तेरी अपनी मां, तेरे अपने भाई या जिगरी दोस्त की आवाज में पुकारती है। अगर तुमने उसकी आवाज सुनकर गलती से भी पीछे पलटकर देख लिया तो समझ लेना कि तुम्हारी सांसें उसी पल हमेशा के लिए थम गई। सुना आपने? डर का ये कारोबार इस देश में सदियों से चल रहा है। आज हम इसी अंधविश्वास के ताबूत में आखिरी किल ठोकने जा रहे हैं। चलिए राघव, कैमरा ऑन रखो। हम सीधे उस शापित खंडहर की तरफ बढ़ रहे हैं। सोहन लाल पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, पागल हो तुम दोनों? मौत को खुद अपने हाथों से दावत दे रहे हो। सुबह तुम्हारी लाश ही मिलेगी यहां। रात के 12 बजने में अब बस कुछ ही मिनट बाकी थे। आसमान में बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था और चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। अमित और राघव टॉर्च के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वहां की हवा में एक अजीब सी सड़ांध और नमी घुली हुई थी, मानो आसपास कहीं किसी मरी हुई लाश की दुर्गंध फैली हो। तभी राघव डरते हुए अमित से कहता है, अमित भाई, मेरी बात मान। यहाँ बहुत अजीब सी गंध आ रही है। मेरी टांगे अभी से कांप रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य साया हमारे ठीक पीछे पीछे चल रहा है। हम वापस क्यों नहीं चले जाते? तू हमेशा डरपोक ही रहेगा राघव। गंध यहाँ चमगादड़ों की बीट और सीलन की है, कोई भूतिया गंध नहीं। और देख, सामने वही खंडहर आ गया है जिसके बारे में सोहन लाल बाबा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। चल, इसके अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर क्या राज छिपा है। खंडहर की दीवारें किसी जमाने में बहुत भव्य हवेली हुआ करती थीं, लेकिन अब उन पर जंगली बेलें और पीपल के पेड़ उगाए थे। छतें जगह जगह से टूट चुकी थी और सन्नाटा ऐसा था जैसे मौत खुद पहरा दे रही हो। जैसे ही दोनों मुख्य दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, हवा का एक बेहद ठंडा झोंका आता है और पीछे मुख्य दरवाजा अपने आप पूरी ताकत से बंद हो जाता है। अमित, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसकी लोहे की भारी कुंडी बाहर से गिर गई है। हम अंदर फंस गए हैं। अमित टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डालकर उसे धक्का देता है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। अमित थोड़ा गंभीर होते हुए कहता है, हवा के तेज झोंके या वैक्यूम की वजह से ऐसा हुआ होगा। तू दिल छोटा मत कर, थोड़ी देर में कोई और रास्ता देख लेंगे। पहले इस बड़े हॉल को रिकॉर्ड करते हैं। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लोहे की बड़ी सी चेन से टूटा हुआ झूमर लटका हुआ थी, जो हवा के चलने से हल्की सी खड़खड़ाहट पैदा कर रहा था।
तभी उस बड़े से अंधेरे हॉल के एक कोने से बहुत ही मीठी, जानी पहचानी और ममता से भरी हुई एक आवाज गूंजती है। वह आवाज बिल्कुल अमित की माँ की लगती है, जो मीठे स्वर में कहती है, अमित, मेरा बेटा अमित, तू यहाँ इस खंडर में इतनी रात के क्या कर रहा है? बाहर ठंड बहुत है बेटा, अंदर आजा, माँ तेरे लिए कब से इंतजार कर रही है। अमित उस आवाज को सुनते ही जैसे सुन्न पड़ जाता है। उसके चेहरे के सारे रंग उड़ जाते हैं, उसकी आंखें फैल जाती हैं और वह बिना कुछ सोचे समझे उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ने लगता है जहां से आवाज आई थी। उसके मुंह से निकलता है, माँ, माँ, आप यहाँ इस खंडहर में? आप तो दिल्ली वाले घर में थी ना, यहाँ कैसे आ गई आप? तभी राघव पीछे से आता है और पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है, अमित, होश में आ भाई, होश में। तेरी माँ दिल्ली में है, वो यहाँ कैसे हो सकती है? ये तेरी माँ नहीं है। सोहन लाल बाबा ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वो अपनों की आवाज बदल कर बुलाती है। तू पागल है राघव, तुझे अपनी माँ की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? तू मेरी तरक्की से जलता है, इसलिए नहीं चाहता कि मैं अपनी माँ से मिलूं। हट रास्ते से। अमित टॉर्च की रोशनी उस कोने पर पूरी ताकत से डालता है। उस कोने में एक परछाई सी हिलती है। जैसे ही रोशनी उस आकृति पर पड़ती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कोने में जो औरत खड़ी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने सफेद रंग की एक ऐसी साड़ी पहनी थी जो खून और कीचड़ से पूरी तरह सनी हुई थी। उसका चेहरा देखकर किसी की भी रूह कांप सकती थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थे। जब वो आगे बढ़ने के लिए अपना पहला कदम उठाती है, तो अमित और राघव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, यानी उसके पंजे और एड़ियां बिल्कुल उल्टी दिशा में थीं। हे भगवान, हे बजरंग बली, इसके पैर पीछे की तरफ है। ये चुड़ैल है अमित, ये सचमुच चुड़ैल है। अब हम नहीं बचेंगे। चुड़ैल माया अपने मुंह से एक खौफनाक कर्कश और दिल दहला देने वाली हंसी हंसती है, जो पूरे खंडहर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगती है। चुड़ैल हवा में थोड़ा सा ऊपर उठते हुए कड़कती हुई आवाज में कहती है, हाँ, मैं माया हूँ, इसी गांव की वो बदनसीब बेटी जिसे अपनों ने ही धोखे से इस खंडहर की नींव में जिंदा दफना दिया था। मेरे पैर उल्टे इसलिए हैं क्योंकि मैंने इस समाज के बनाए नियमों के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से जीने की बगावत की थी, और जो कोई भी मेरी इस दुनिया में झांकने की कोशिश करता है, मैं उसके शरीर के अंगों को भी ऐसा ही उल्टा कर देती हूँ। अमित का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसका पत्रकार वाला दिमाग अभी भी कैमरे के बारे में ही सोच रहा था। वो अपना कैमरा जमीन से उठाता है और चुड़ैल की तरफ फोकस करते हुए कांपते लेकिन मजबूत स्वर में कहता है, तू जो भी है, मुझे डरा नहीं सकती। ये तेरी कोई चाल है, कोई प्रोजेक्टर या केमिकल इल्यूजन है। चुड़ैल पलक झपकते ही हवा में तैरती हुई अमित के ठीक सामने आ जाती है। उसकी सांसों से जलती हुई लाश और शमशान की राख की दुर्गंध आ रही थी। कैमरा? तेरी ये मशीनें और तेरा ये अहंकार मेरी परछाई तक को नहीं छू सकता अमित। राघव अपनी सारी हिम्मत जुटाकर जमीन से एक भारी लकड़ी का जला हुआ लट्ठा उठाता है और पूरी ताकत से चुड़ैल के सिर पर दे मारता है। छोड़ दे मेरे यार को, चुड़ैल की औलाद। लेकिन वो लट्ठा चुड़ैल के शरीर से मक्खन की तरह आर पार निकल जाता है। चुड़ैल को उस वार से कोई चोट नहीं लगती, बल्कि उसका गुस्सा और भयंकर रूप ले लेता है। चुड़ैल हवा में गायब होते हुए आखिरी बार डरावनी आवाज में कहती है, तुम दोनों इस खंडहर से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हारे पैर भी इसी तरह उल्टे हो चुके होंगे। इसके बाद मुख्य दरवाजा अपने आप खुल जाता है। राघव हाफते हुए अमित से कहता है, अमित, भाग यहाँ से, वरना हम दोनों यही मारे जाएंगे। राघव भाई, मेरे पैर
मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जैसे मेरे जूते और मेरे पंजे अपने आप पीछे की तरफ घूम रहे हों। राघव घबराकर जैसे ही नीचे अमित के पैरों की तरफ देखता है, अमित के दोनों जूते और उसके पैर सचमुच पीछे की तरफ घूम चुके थे। राघव पागलों की तरह चीखता हुआ अमित को वहीं छोड़कर अंधेरे जंगल की तरफ जान बचाकर भागने लगता है। खंडहर के उस टूटे हुए फर्श पर अमित का वो कैमरा अभी भी ऑन हालत में जमीन पर पड़ा रहता है। कुछ सेकंड बाद कैमरे की बैटरी खत्म हो जाती है और स्क्रीन हमेशा के लिए काली हो जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाए, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना नाम या कोई प्यारी सी बात लिखें। तो देर किस बात की, अभी कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।